भगवती माया के आकर्षण के कारण इस सौभाग्य को हम नहीं समझ पा रहे हैं। जिस धाम में एक क्षण भी व्यतीत करना परम कल्याण का स्वरूप है, उस धाम में हमें निरंतर रहने का सौभाग्य या सुदृढ़ भाव से आश्रय लेने का सौभाग्य मिला है। और इसका फल है अनंत जन्मों की हुए सुकृत दुष्कृत दोनों प्रकार के फलों का नाश करके दिव्य प्रेम रस प्रकाशित होना। ये जो देह भाव लेकर के हम खान पान का सुख, इंद्रियों के विषयों में विचरने का सुख, नींद, प्रपंच वार्ता, भोग सुख की चाह, यही भगवती माया का आकर्षण है। हम कृपा पात्र जन हैं, हमें अब अपने समय को बहुत प्रयासरत रहकर केवल प्रभु से जोड़ना है। हमारा कोई अस्तित्व न रह जाए। जब तक कोई अस्तित्व है तब तक वस्तु प्रकाशित नहीं होती। ये बड़े बड़े महापुरुषों का अनुभव है। तुम्हें समर्पित कर रहे प्रीतम वस्तु त्वदीय। आपकी धरोहर आपको समर्पित कर रहे हैं। ये शरीर, ये अंतःकरण, ये स्वभाव और स्वयं मैं, ये आपकी है प्रभु वस्तु, आपके चरणों में समर्पित कर रहे हैं। तो हमारे प्रभु का एक स्वभाव है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। आप प्रभु को जैसे भजेंगे वैसे ही आपको प्रभु भजेंगे। हमारा किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान पर अस्तित्व न रह जाए। मैं और मेरा कहने लायक कोई भी न रह जाए। ये हमारी साधना का फल है। तुम्हें समर्पित कर रहे प्रीतम वस्तु त्वदीय। हमारी नहीं थी, हमने नहीं रचा, मान लिया है। इसी झूठी मान्यता को मिटाना है। प्रभु की वस्तु प्रभु को समर्पित कर दो, जीवन मुक्त हो जाओगे। ये सबका सार विषय है। इतना हम पुष्ट हो गया है कि ये लगता ही नहीं कि शरीर मैं नहीं हूं या मेरा नहीं है। यही प्रबल दुरंत माया है। इसको हम काट नहीं सकते। तो जिसने बांधा है वही छोड़ देगा। ये माया भगवान की आज्ञा से, भगवान की शक्ति से संचरित हो रही। स्पष्ट भगवान ने आज्ञा की, मामेव ए प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। मेरी शरण में हो जाओ। शरण का तात्पर्य तुम्हें समर्पित कर रहे प्रीतम वस्तु त्वदीय। आपकी वस्तु पर जो अहंकार पूर्वक हमने भोक्ता करता भाव करके स्वीकार किया, ये गलत स्वीकृति थी। नाथ, आपकी वस्तु आपको समर्पित है। हम प्रभु के हो जाएं। हमारा सब कुछ प्रभु का है, तो प्रभु का होने पर हमारा अधिकार नहीं। प्रभु की वस्तु है, उसे अहम में मत बैठा लिए। अहम में केवल प्रभु। वस्तु का तात्पर्य सब कुछ, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इंद्रियां, स्वभाव, शरीर, सब जो कुछ भी। आप देखो धैर्यपूर्वक विचार कर, इस पावन भूमि पे बैठ के आपकी क्या रचना है। जो अहंकार करते हो तो आपकी रचना क्या है? आपने क्या पैदा किया है? आपने अपनी बुद्धि बनाई है, अपना मन बनाया है, अपना शरीर बनाया है, अपना स्वभाव बनाया है। क्या बनाया है? या आप भी हमारे भगवान के अंश हैं और ये सब कुछ भगवान के द्वारा ही रचा गया है। तो फिर आपको बंधन क्यों, कष्ट क्यों, दुर्गति क्यों? क्योंकि आप ऐसा नहीं मानते हैं। आप अपनी मान करके भोक्ता बन बैठे, अहंकार कर बैठे, उसी का दंड मिलता है, दुर्गति। सत्संग के द्वारा पवित्र हुई बुद्धि में प्रकट हुआ विवेक आपको बचा लेगा। हमारे हृदय के विचार में ये बात बैठ जाए, हम प्रभु के हैं,
संपूर्णतया जो कुछ मैं माना हुआ है वो प्रभु को समर्पित कर दें। उसमें हमारा कोई दान पुण्य का भाव नहीं होना चाहिए। तुम्हें समर्पित कर रहे प्रीतम वस्तु त्वदीय, त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय। आपकी दी हुई वस्तु आपको समर्पित है, तन मन प्राण सब आपके हैं नाथ, आपको न्यौछावर है। जैसे आप किए ना ऐसे ही प्रभु कर देंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, तुम जैसे, मैं और मेरा सब कुछ आपके चरणों में समर्पित, तो फिर प्रभु की तरफ से यही बात आ जाएगी, मैं और मेरा सब तेरे को समर्पित। बहुत सुंदर रस और सिद्धांत से भरी हुई बात हिताचार्य चरण महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे हैं। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। तो देखो उधर से देखो, भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे। प्रिया जो कह रही हैं हित सजनी जू से, बड़ा जोर का सिद्धांत है उपासना में भी। हमारा अस्तित्व ही हमें परेशान किए हुए है और अज्ञान की प्रेरणा देखो। हम अपने अस्तित्व को बढ़ाना चाहते हैं, सजाना चाहते हैं, मिटाना नहीं चाहते। जिसने अपने अस्तित्व को मिटा दिया वही परमानंद में निमग्न हो गया। अज्ञान की कैसी चाल है, जो भी कुछ करते हैं हम उसका अस्तित्व बना लेते हैं। मैंने ये किया, मैं ऐसा कर रहा हूं, आगे ऐसा करूंगा। अस्तित्व। अध्यात्म ठीक इसके उल्टा है, अपने अस्तित्व को मिटा देना। हम पर, हमारे पर पूरा अधिकार प्रभु का हो गया है। एकमात्र अधिकारी हमारे तन के, हमारे अंतःकरण के, इंद्रियों के, स्वभाव के और मेरे केवल प्रिया प्रीतम, केवल प्रभु हैं। देखो अंदर से देखो, बातें बनाना अलग है, ऐसा है। देखो आप, अरे और किसी का अधिकार, विषयों का अधिकार है अभी हमारे ऊपर। विषयों का थोड़ा सा विषय हमें घसीट लेता है। हम अपने पर पूरा अधिकार दे दें। देखो संत सदगुरुदेव ये भगवान के प्रतिबिंब स्वरूप, उनके पार्षद हैं, अर्थात भगवत स्वरूप ही है। आप जितना अधिकार दे देंगे उतने ही वो संभालते चले जाएंगे। आप जितना अस्तित्व रखेंगे उतनी दूरी बनी रहेगी परमार्थ से। इसीलिए शरणागति का स्वरूप भी वर्णन किया गया है कि शरीर, वचन, मन, स्वयं, ये शरणागति। तन वांग मनोभिर अमलई सोहम तविवाश्रिता। अपना अस्तित्व जितना रखेंगे उतने शरणागति में कलंक है और आपका सुधार नहीं हो पाएगा। क्योंकि जहां देखा गया कि आप अस्तित्ववान हैं, हाथ खींच लिया जाता है, और जहां देखा जाता है अस्तित्वहीन है, दोनों हाथ में उठा लिया जाता है, उसे चलना नहीं पड़ता। कितना अस्तित्वहीन होना है, अजात पक्षायु मातरम खगा, इतना अस्तित्व होना है। हमारा अस्तित्व ही नहीं रह गया। महापुरुषों के वचन बड़े गूढ़ होते हैं। नारायण अति कठिन है हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट। शीश काटने का मतलब अस्तित्व मिटाना है, आत्महत्या करना नहीं है। सारी हमारी अहमता और ममता का केंद्र केवल प्रियालाल है। देखो ना, रोज प्रवचन होता है, रोज प्रवचन सुनते हैं, है क्या? एक दिनचर्या की तरह सुन लेते हैं, मनन करके उसे अपने जीवन में उतारते हैं क्या? अगर उतारते हैं तो फिर प्रश्न नहीं रह जाएंगे। सच्ची मानिए, सत्संग सुनने वाले के हृदय में अगर नित्य सत्संग सुन रहा है तो अगर प्रश्न उदय भी हुआ तो चुप रहिए, आपको उत्तर मिल जाएगा अपने आप। सत्संग में मिल जाएगा या अंदर ही मिल जाएगा। आप सत्संगी हैं, असत्संगी नहीं है कि आपको पूछना पड़ेगा, अंदर ही आपको मिल जाएगा। पर आप अध्यात्म में चल ही नहीं रहे तो प्रश्न पे प्रश्न बनते रहते हैं। अध्यात्म जब प्रकाशित ही नहीं हुआ तो चल कहां से रहे? और प्रकाशित उसी का होता है जिसने अपना अस्तित्व मिटा दिया है। तो अस्तित्व बनाए हुए हैं तभी तो करता है, प्रश्न करता है। एक विलक्षण स्थिति जागृत होती है किससे? जिसने अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया। ये अगर साधना शब्द जोड़ो तो ये सबसे बड़ी साधना है, अपने आप को प्रभु के हवाले कर देना।
यही शरणागति का शुद्ध स्वरूप। अब हम इस बात को कैसे लेते हैं संसारिक वृत्ति वाले कि अब हम तो प्रभु क्या है, पापाचरण करें, मनमानी जैसा आचरण करें, ओ प्रभु संभाल लें। ये शरणागति नहीं है, ये अज्ञान है, ये तुम्हारी मूढ़ता है, इसे शरणागति नहीं कहते। प्रतिकूल से वर्जनम, प्रतिकूल तुम्हारी गति हो रही हो, तुम शरणागत हो। कैसे शरणागत हो? प्रभु की विस्मृति ने हमारे हृदय को खाली करके माया के लिए स्थान दे रखा है, तभी ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आ रहे हैं। ध्यान दीजिए, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर माया हमारे हृदय में क्यों आ रही है? क्योंकि प्रभु की विस्मृति करके हमने हृदय खाली करके दे दिया है। आओ, और अगर नाम पहारू दिवस निसी और ध्यान तुम्हार कपाट, फिर माया प्रवेश कैसे करेगी? रात दिन नाम का पहरा है, भगवत ध्यान का दरवाजा बंद है, कैसे प्रवेश करेंगे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर? आज्ञा पालन करना नहीं, भजन में चित्त जोड़ना नहीं, तो फिर जुड़ेगा कहां चित्त? दो ही जगह है, प्रभु या माया। माया में चित्त जुड़ेगा तो अशांति क्लेश दुख वासना कामना तृष्णा भारी प्रपंच लिए डोल रही माया। नित्य प्राप्त भगवान को प्राप्त करने में कोई कठिनता नहीं है। सच्ची सच्ची बात, कठिनता है भगवान की विस्मृति से ये जो विकार हृदय में है इनको मिटाना। मिटाना इसलिए कठिन लग रहा है कि आगे वाला शब्द देखिए, भगवान की विस्मृति, विस्मृति। और यदि प्रभु की स्मृति चल रही है, हनुमान जी महाभागवत है, कह रहे कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। ये विस्मृति में ही सारा विकार है। जहां अखंड स्मृति है परमानंद की बाढ़ आती है, उफान आती है, आनंद की उफान आती है। न कुछ देखने का मन, न बोलने का मन, कैसी आनंदमय स्थिति होती है। अभी आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि भगवदानंद होता क्या है, कैसा स्वाद होता है। जब तक हृदय विकारों से युक्त है, माना भजन करते हैं, लेकिन बीच बीच में अंतराय दिए हुए हैं, उसमें माया की स्मृति है, माया का चिंतन है, भोगों का चिंतन है, राग द्वेष का चिंतन है। और ये भगवदानंद एक रस है, नित्य चिदानंद है। जब एक रस भजन होगा तब इस आनंद का अनुभव होता है। 2 4 10 नाम चलते हैं, फिर मन माया में भाग जाता है। हम बेपरवाह होकर के उसी के साथ विचरते रहते हैं, वो शाखा पर शाखा ऐसे डोलता रहता है, हम उसका साथ देते रहते। ये उपासक का लक्षण नहीं है। आंतरिक वृत्ति को संभालिए। विस्मरण होते ही आपके हृदय में ऐसा दुख होना चाहिए जैसे बहुत वर्षों की कमाई हुई संपत्ति कोई अपहरण कर ले, या कोई परवाह नहीं। साधक वेश, साधक मार्ग, और जब वार्ता करो तो लगता है क्या है, खोखला जीवन, कब तक जिएंगे ये, कब तक जिएंगे? मरना पड़ेगा। ये काम करो, तुम्हें मार देंगे अगर तुम खाली हृदय रहोगे। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। बच्चा गिरता है तो उस गिरे हुए बच्चे को उठाने के लिए वो समर्थ पिता वैसे ही स्थिति में पहुंचता है जिसमें बच्चा गिरा हुआ है, वैसे ही झुक के उसको उठाता है। उसको झुकना अपने जैसा ना मान ले। जब कोई किसी अपने बच्चे को दुलार करना चाहता है तो बच्चा तोतली बानी में बोलता है तो वो भी तोतली बानी में, बच्चा घुटने के बल चलता है तो वो भी घुटने। बच्चा ये ना समझ ले कि इसको बोलना नहीं आता या इसको चलना नहीं आता है, हमारे जैसा है, ऐसा नहीं है। तुम उसकी कृपा और दुलार को नहीं समझ पा रहे हो। तुम्हारे जैसा वर्ताव करके तुम्हें अपने जैसा बनाने के लिए जो घसीट रहा है, उसमें वचनों पर, उनके निर्दिष्ट साधना पर आपको आसक्त होना चाहिए। प्राण चले जाए पर ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं। पर यह बात जब तक नहीं है तब तक आप अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। इसी अस्तित्व में ध्यान से सुनिए, सारे दोष, सारी दुर्बलताएं हमारे अंदर घर बनाकर आराम से बैठ गई हैं। बैठ गई, अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा, अवसर आने पर ये आपको परास्त कर देंगी। बैठी हुई है, दिखाई देता है। तभी कहते हैं
कि जब तक तुम्हें सानिध्य मिल रहा है तब तक तुम ऐसे बलवान बन जाओ कि तुम्हें किसी बाह्य सहारे की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जो हमारा सतमार्ग है वो स्वयं अनुभूतियों के अनुसार चलने वाला है, किसी दूसरे मित्र के अनुसार नहीं। ध्यान रखना, चल चला चल रहा हमें अनुभूतियों का ले सहारा, कौन तेरा साथ देगा व्यर्थ में किसको निहारा। किसकी तरफ तू देख रहा है? अरे जिसकी तरफ देख रहा है वही बाधा है तेरे चिंतन में, क्योंकि तू देख रहा है ना, तुझे वो नहीं देखना है। तुझे अंतर्दृष्टि से परमात्मा तत्व का निरीक्षण करना है। अनुभूतियों का सहारा लेके चला जाता है। अब अनुभूतियां तो भोगों की हैं, तो चलोगे किस मार्ग में? भोग मार्ग में। और राही किस मार्ग के हैं? परमार्थ के। तो विपरीत हो गया, ना भोग मिलेगा ना परमार्थ मिलेगा। कैसे? भोगों में जाओगे तो जलोगे, और परमार्थ में चलना आया नहीं तो जलोगे। तो ऐसे न रैसे वैसे रहे मजरे ढो, पाछलियो जो करी निर्भाषित। इसी पर्दे की आड़ में सारी दुर्बलता है। मैं तो ऐसा नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तुम नहीं कर पाओगे। हमारे हाथ में हाथ मिलाओ, आओ हम तुम्हें कदम चलाना सिखाते हैं। देखो तुम्हारे पैर दुर्बल नहीं है, तुम बहुत बलवान का आश्रय लियो, आगे बढ़ो। नहीं, हमसे नहीं हो सकता। अब क्या होगा? जब बलवान कह रहा है कि आओ, अहम तो हम स्वरूपाभ्यो मोक्षयिष्यामि, बोले मुझे विश्वास नहीं हो रहा। इसलिए नहीं, तुम्हारे हृदय की मलिनता, अहमता, ममता अभी समर्पित नहीं हुई, इसलिए ऐसा है। जब हम तुम्हें समर्पित कर रहे प्रीतम वस्तु त्वदीय, तो प्रभु मेरे हो जाते हैं। जैसे अभी शरीर मेरा, मन मेरा, भोग मेरे, और जब ये समर्पित तो प्रभु मेरे, प्रियाजू मेरे। ऐसा नहीं है कि प्रियाजू कहीं और बैठी हुई हैं, ऐसा नहीं है। कोई जगह नहीं जहां प्रियाजू का अधिकार न हो, जहां प्रियाजू विराजमान न हो। बाहर भीतर कब मिलोगे, कैसे मिलोगे, ये तरंगे हैं उस प्रेम समुद्र की। प्रभु हमारे थे, हैं, रहेंगे, ऐसा अनुभव हो रहा है, ऐसा अनुभव हो जाता है, ऐसा अनुभव होगा जो इस अध्यात्म मार्ग का पथिक है। प्रभु उसके माया का आवरण हटा देते हैं। कब? जब वो प्रभु की वस्तु प्रभु को समर्पित करके अस्तित्वहीन हो जाता है। हमारा अस्तित्व प्रभु है, हट गया त्रिगुणात्मिका माया। मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम, हटा दिया पर्दा। जे भी माया का पर्दा हटा तो दिव्य भगवत्ता का प्रकाश हो गया। भीतर बाहर अब तत्व चिंतन करना नहीं है, रूप ध्यान करना नहीं है, समा गया। उठते बैठते चलते, कैसे ये बातें जो शास्त्रों में लिखी है वो अनुभव से लिखी गई है। ये केवल बातें ही नहीं हैं, आप चलोगे तो यही अनुभव आपको हो जाएगा। समस्त भागवदीय गुण उसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। प्रभु का होने पर तो अपने आप जितनी भागवती दिव्यता है वो सब प्रकाशित हो जाती है। हमारे अंदर ऐसी स्थिति आ जाती है कि अब प्रभु से ही बोलना, प्रभु के साथ ही खेलना, प्रभु से सब उठते बैठते, जैसे कबीरदास जी कहते हैं, ठाड़े बैठे परे उताना, कबीर कहे हम रहें ठिकाना। ठिकाना अर्थात अपने आराध्य देव में हर समय प्रभु के साथ हमारा दिव्य संबंध है। गुरुदेव उसी संबंध को जागृत करते हैं। मंत्र, उपदेश, साधना पद्धति नई बात नहीं है, जागृत करते हैं। और अन्य माने हुए संबंधों से गुरुदेव अपनी आज्ञा और कृपा बल के द्वारा तुम्हारी ममता और संबंध वृत्ति को खींचकर प्रभु के चरणों में लगाते हैं। ये कब? जब आप अपना पूरा अधिकार उनको दे देते हैं। पूरा अधिकार कब माना जाएगा कि आपने दे दिया है? जब आपका भरी सभा में अपमान हो पर आपका बिल्कुल मन दुखी ना हो, क्योंकि मेरा है ही नहीं। हम अपने इस अचले को चरणों में बांध लें, खोपड़ी में रख लें, इसकी पूजा करें या इससे मल साफ करें, अब ये हमारा है ना, बस ऐसा जीवन। अब चाहे अपमानित किया जाए या बहुत सम्मान मिले, दोनों से। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, जो बहुमान करे को मेरो, किए बहुमानत ना ही बढ़ाई, और जो अपमान करे को क्यों, किए अपमान नहीं लघुताई। क्यों?
क्योंकि मेरा कुछ रह ही नहीं गया। मेरा हो अस्तित्व तो मैं मान मानूं, मेरा अस्तित्व हो तो अपमान अपमान मानूं। अस्तित्व प्रभु में समर्पित हो गया तो अब जो बहुमान करे को मेरो, कि बहुमानत ना ही बढ़ाई, और जो अपमान करे को केहूं, कि अपमान नहीं लगुताई। अस्तित्व समर्पित उपासक का लक्षण, शत्रु मित्र सम जानी, मान मान अपमान सम, दुख सुख लाभ ना हानि, यह जो कृपा हरिवंश की, यह है समर्पित उपासक का हृदय। न किसी से मित्रता, न शत्रुता, न कोई लाभ, न कोई हानि, न कोई सुख, न कोई दुख। कैसा अमृत पद प्राप्त हो रहा है, अंदर ही अंदर कैसी दिव्यता आ रही है। प्रभु के साथ अपना जो संबंध है उसे गुरुदेव जागृत करते हैं। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, इस पर बिल्कुल जोर दीजिए। जिसने अपने गुरु वाक्य पर जोर नहीं दिया, गुरु वाक्य पर नहीं चला, अध्यात्म प्रकाशित ही नहीं होगा भैया। ये भेष बदलने से अध्यात्म प्रकाशित नहीं होता, उद्देश्य बदलने से होता है। उद्देश्य मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। कैसे प्राप्ति करनी? जो नित्य प्राप्त परमात्म तत्व है, गुरुदेव के वाक्य से वो जागृत हो जाता है। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, ऐसा तुम करो, ऐसा तुम चलो, ऐसा तुम देखो, ऐसा तुम सुनो, ऐसे तुम रहो, उसके परिणाम से मुझे भगवत प्राप्ति होगी। ऐसा नहीं, वो तो कृपा से उनकी होगी। वो जैसा कह रहे हैं हम चलेंगे तो उनका हृदय शीतल हो जाएगा, और उसी शीतलता में, उसी प्रसन्नता में मोक्ष मूलम गुरु कृपा। स्वाभाविक आपको अनुभूति होगी। अनुमानिक ये बातें नहीं कि अनुमान से कही जाती, ये अनुभव गम्य है। मैं प्रभु का, प्रभु मेरे, बीच में कुछ नहीं। मैं प्रभु का, प्रभु मेरे। देखो हृदय में, अपने लोग भगत बनते हैं, देखो हृदय में। यह अनुमानिक नहीं, अनुभवगम्य। मैं प्रभु का, प्रभु मेरे, भरा उन्हीं का बल मेरे अंदर, सहज सुनिर्मल स्नेह अमित है, खेल रहा विशुद्ध सुंदर। ये तभी आप अनुभव कर पाएंगे जब आपका कोई नहीं और आप किसी के नहीं, केवल प्रभु के। तो आप देखेंगे कि फिर प्रभु आपके और आपके हृदय में स्नेह का खेल, प्रेम खेल प्रारंभ हो जाएगा। ये प्रेम के खिलौना दो, खेलत हैं प्रेम खेल। हृदय लबालब आनंद से भरा रहेगा। बाहर से शांत है, उदास है, ऐसा दिखाई देगा, अंदर से आनंद की बाढ़ आ रही। उनकी अतुल शक्ति से मैं नित शक्तिमान निज को पाता, उनका अतुल प्रेम रस सागर मेरे अंदर लहराता। जीवन में भर गया उन्हीं का मेरे आत्यंतिक आनंद, मिटे दुख सब दुख के कारण, मिटे सभी अति दारुण द्वंद्व। जाग उठा मुझ में उनका अब पूरा आत्यंतिक अनुराग, मिटा लोक परलोक सभी का ममता मोह कामना राग। केवल प्रभु मेरे, मैं प्रभु। कहते भजन नहीं होता। जैसे विषयी पुरुष का विषय चिंतन नहीं छूटता, ऐसे भगवत भक्त का भजन नहीं छूटता। वो छोड़ना भी चाहे तो नहीं, जैसे विषयी विषय चिंतन छोड़ना भी चाहे तो नहीं छोड़ पाता, ऐसे ही जिसने प्रभु को अपने आप को समर्पित कर दिया है, अपना अस्तित्व समर्पित कर दिया है, वो भजन छोड़ना भी चाहे तो नहीं छोड़ पाता। अस्तित्व ही नहीं रह गया। जीवन आनंद से भर गया, सारे दुख द्वंद्व मिट गए। अब जीते जी वो जीवन मुक्त है, उसे थोड़ी कि मरने के बाद परम पद मिलेगा। जीते जी परम पद में स्थित है वो महान तत्व ज्ञान, परम प्रेम सब हृदय में प्रकाशित हो जाता है। जब उपासक
केवल प्रभु को अपना, अपना शब्द कहीं नहीं, केवल प्रभु। सहज रूप में प्रभु उसके सामने प्रकाशित हो जाते हैं। शर्त है अपना नहीं होना। देखो मीरा जी प्रमाणित कर रही है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। ये कैसे आया? बोले संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज खोई, अब तो बेल फैल गई जाने सब कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो। ये रंग कब चढ़ा? जब भगवत प्रेमी महात्माओं का रंग चढ़ा तो सब नस नस में गिरधर का प्रेम फैल गया, अब दूसरा कोई नहीं। ये अनुभूति होगी उपासक के हृदय में। यहां परमार्थ में किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं होती। भैया हम 4 साल भक्ति करते हुए आप जरा प्रमाणित करें ठीक है कि नहीं। यहां स्वयं प्रमाणित होता है, यहां प्रमाण होता है, उसको अनुभूति होती है ऐसी। पर यह अनुभूति अहंकार रहित होती है। एक एक सूक्ष्म विषय पर महापुरुषों ने झांक के देखा, मैंने भगवत तत्व का अनुभव, ऐसा नहीं होता। अनुभूति हो रही पर कृपा में डूबा हुआ, कहीं भी मैं अनुभूति किया साधना से, ऐसा नहीं है। क्योंकि प्रभु की प्रेम स्वरूप की ये अनुभूति हम रहने ही नहीं देती, दैन्यता आती है। जैसे किसी समर्पित उपासक से पूछो कि आप तो बड़े संत हैं, आप भक्त हैं, तो सच्ची हृदय की बात, ना मैं भक्त हूं, ना मैं संत हूं, ना मैं तपस्वी हूं, ना मैं त्यागी हूं, क्या हो फिर तुम? क्या हो? प्रभु के हाथ के खिलौना है, यंत्र हैं, जैसा वो चलाते हैं वैसे चल रहे हैं। और हम हैं क्या ये प्रभु जाने, पर प्रभु क्या है ये जो जना रहे हैं वो हम जान रहे हैं। एक यंत्र हैं, वो जैसे चला रहे हैं चल रहे हैं। तो आपकी जीवन का अनुभव क्या है? आपने क्या, अब यंत्र क्या बोले, यंत्री से पूछो कि क्या है। यंत्र को जो जिस समय जहां खड़ा कर दिया वही खड़ा है, वो जब जहां चाहे जैसे चाहे नचावे। ये बहुत थोड़ा आगे की चीज है, साधना की ऊंचाई की चीज है। यंत्रवत न कर्ता न भोक्ता, ये अनुभूति उपासक के हृदय में जब आ जाएगी तब खत्म जन्म मरण का खेल, अब खत्म। अब संसार सृष्टि चक्र का जो बंधन है, बेड़ियां है, वो सब खत्म हो गई। इसके लिए करना क्या है? समर्पित होना है। श्वास समर्पित हुई, जिह्वा समर्पित हुई नाम में, नेत्र समर्पित हो गए उनके रूप, एक एक इंद्रिय समर्पित। समझ में नहीं आ रहा। जब कहो कि कृपा से सब हो जाएगा तो फिर ये निकलता है शब्द की, फिर तो लगता है भजन साधन क्यों करें, आलस्य प्रमाद आता है। कैसे आप बात कैसे कर रहे हो? समर्पित में आलस्य और प्रमाद, ये तो तमोगुणी लक्षण है, आसुरी प्रवृत्ति का लक्षण है ये। और जितने भी माया जनित गुण है अहंकारी पर असर करते हैं, दैन्य पर, वो तो समर्पित हो गया है। समर्पण का मतलब ही होता है उसमें कोई बल नहीं रह गया है। अजात पक्षायु मातरम खगा, अब उसमें विकार कैसे आ सकते हैं? उसका तो स्वाभाविक चिंतन चलेगा जिसके प्रति समर्पित है। बोले ये तो होता नहीं, तो फिर चलो अमुक संख्या नाम जप करो, ये करो, ये करो, ये करो। क्यों? करते करते थक जाओगे तो फिर यहीं आ जाओगे। शरणागति, समर्पित। जब हम प्रभु के बनना चाहते हैं तो फिर हम दूसरे रिश्ते क्यों जोड़ रहे हैं? जब हमें बाजार उठानी है तो हमें क्रय विक्रय पर ध्यान नहीं देना है, लेने देने पर ध्यान नहीं देना है। अब हमें बाजार उठानी, ऊब गया इस बाजार से, आप बाजार बंद करो, घर चलो, बहुत हो गया। घर, प्रिया प्रीतम, वृंदावन। अब तो लेना देना जब तक बना रहेगा तो आना जाना बना रहेगा। लेना न देना मगन रहना, ये लेना देना दोनों मालिक के हाथ दे दो कि अभी किसी और से आप स्वयं करो। जो कुछ लिया है, जो कुछ दिया है, वो सब आपके चरणों में समर्पित है। ना मुझे अब कुछ लेना है ना अब कुछ देना है, मेरे पास कुछ नहीं है। अब आपको जब मन आवे तो दिला देना, आपको जो मन आवे जैसे आवे, हमारा अस्तित्व तो नहीं है, आपके चरणों में समर्पित। तो लेना ना देना तो आना ना जाना, खत्म हो गया। और जब तक लेना और देना तब तक आना और जाना। थोड़े अंश में इस बात को समझ लो कि जब तक तुम्हारे हृदय की स्थिति ये नहीं होगी कि मैं प्रभु का, प्रभु मेरे, मेरा कोई नहीं, मैं किसी का नहीं, तब तक समर्पण की वृत्ति जागृत नहीं होगी। इसमें कौन सी साधना की हम बात कर रहे हैं? विचार करके देखो, कोई तुम्हारा है क्या जिसको तुम अपना मान रहे हो? अपने कर्मों के कारण आया है और जितने मिनट के लिए आया है उतने मिनट रहेगा, अपने आप चला जाएगा। वो तुम्हारे आंसू नहीं देखेगा, वो तुम्हारी व्यवस्था नहीं देखेगा, सब छोड़ के चल देगा। अरे उसकी तरफ बढ़ो जो सनातन है, नित्य है, दिव्य है,
वो है तुम्हारा, वो था तुम्हारा, वही रहेगा तुम्हारा। अज्ञान के कारण पांच भौतिक देहों को अपना रिश्ता मान करके हम भ्रमित हो जाते हैं। जितने और बल हैं वो सब बल तुम्हें दुख देने के लिए है। पकड़ो बात। धन बल, तपस्या बल, बोले तपस्या बल भी दुख देता है। हां, अगर दुर्वासा जी को तपस्या का बल ना होता तो सुदर्शन चक्र तीनों लोकों में उनको ताप ना पहुंचाता। देखो ना अम्बरीश जी को, केवल हरि का बल है तो हाथ जोड़े ही खड़े रहे और कृत्या एक कदम आगे नहीं बढ़ पाई। सुदर्शन जी ने भस्म कर दिया और दौड़ाया तप बल को दौड़ाया। बाहुबल, धन बल, बुद्धि बल, ये सब बल दुख ही देने वाले हैं यदि ये प्रभु के चरणों में समर्पित ना हुए तो। सबसे बड़ा बलवान जिस बल से सांप परास्त हो जाते हैं वो है प्रभु का बल। भक्त प्रभु बल से बलवान रहता है। मेरे बल श्री वृंदावन रानी। भले ही बड़े से बड़े कोई महान बल वाला हो, लेकिन जिसके हृदय में हरि बल नहीं वो परास्त होगा, माया उसे रौंद देगी। देखा नहीं, विमान से चढ़कर देवराज इंद्र तक का उपहास करने की सामर्थ्य रखने वाला सहस्त्राबाहु अर्जुन, 1000 भुजाएं, काट के फेंक दिया भगवान परशुराम जी ने, पूरे वंश को काट के फेंक दिया। क्या बल काम है, धूल दूषित हो गया। ये सभी बल तब तक तुम्हें खींचेंगे जब तक महाबल का आश्रय नहीं लिया। महाबल है प्रभु का नाम, महाबल है प्रभु का नाम। समझ नहीं पा रहे, बहुत महान वस्तु सहज में मिल रही इसलिए तुम्हें कीमत समझ में नहीं आ रही। क्या नाम वही राम कृष्ण हरि राधा, वो तो रोज सुनते हैं। ये महान बल है जो अमित बलशाली प्रभु को भी अधीन कर लेता है। और अपने को सौभाग्य मिल गया कि गुरुदेव ने दे दिया नाम, सुकृत धन, अपनी जीवनी, अतिहित मान देत वरदान। अत्यंत प्रेम करके, अत्यंत करुणा करके अपने जीवन की गुप्त वस्तु दे दी तुम्हें। ये ले निज मंत्र, ये ले शरणागत मंत्र, ये नाम जप करो, तुम परम पद के अधिकारी। कोई फर्क नहीं। ऊषर में कितना सुंदर बीज बो दो, अंकुरण नहीं होता। आप लोग अपने हृदय को ऊषर की संज्ञा में रखे हुए हैं। ऐसे ऐसे महान वस्तु तुम्हें प्राप्त है, कैसे तुम्हें बताएं। पर स्वाद ही नहीं लेना चाहते, स्वाद तो विषयों का लेना चाहते हैं। नहीं, आप जप करके देखो, जो आपको मंत्र मिले हैं जप कर देखो, इनका कैसा प्रकाश होता है, कैसी दिव्यता आती है। ऐसे ऐसे मंत्र जिनका कोई अर्थ नहीं है, हाहाकार मचा दे। और ये तो सिद्ध प्रेम मंत्र है, सिद्ध प्रेम मंत्र। मतलब कभी कभी हृदय में आता है कौन सा सौभाग्य उदय हुआ जो हमको निकुंज का मंत्र मिला। पर स्वाद लेने की तुम्हारी वृत्ति ही नहीं। तुम्हें लग रहा है कि मंत्र मिल जाएगा बस हम सिद्ध हो जाएंगे। नहीं, भोजन पका के किसी ने दे दिया तो आपको पाना पड़ता है ना, पा करके उसे पचाना पड़ता है ना, तब आपका स्वास्थ्य बढ़ता है। आपको मंत्र मिला, उपासना मिली है, आप उसको पाइए, प्रतिपल उसका स्वाद लीजिए, हर समय उसके चिंतन में रहिए। फिर देखिए, आप कुछ समय तो कीजिए, फिर देखिए आप कैसा, बिल्कुल बेपरवाह, अध्यात्म से बेपरवाह, शरीर की हर समय स्मृति, शरीर का हर समय याद, इसकी परवाह, ये नहीं रहेगा। कर लो परवाह, अमृत पी लो तो भी नहीं रहेगा, ये तो मरेगा ही। पांच भौतिक शरीर है, इससे प्यार कर रहे हो, इसके भोगों को तुम आराध्य देव से ऊंचा समझ रहे हो, तभी तो आराध्य देव का विस्मरण करते हो। आराध्य देव का नाम मंत्र कोने में रख करके और भोगों के भोगने में उत्साहित रहा। कितना सुंदर, कभी ऐसे बोले कितना सुंदर प्रिया जो देखो माई सुंदरता, कितने सुंदर युगल सरकार, नहीं कितनी सुंदर चटनी, कितनी सुंदर अमुक वस्तु। तो रखा क्या आपने युगल सरकार को? युगल सरकार को कहां रखा है आपने? एक साधारण वस्तु से भी नीचे गिरा के रखा है। आप कहते हो मेरे प्राणाराध्य देव, प्राणाराध्य देव कहां है? एक छोटी सी वस्तु आई स्वाद की तो भूल गए प्रीतम को, तो कहां प्रीतम को रखा? उस वस्तु के समान भी नहीं रखा। वो अगर रखते तो वस्तु को भोगते हुए सामने प्रीतम दिखाई देते, पर ऐसा नहीं होता। हम तन्मय हो जाते हैं स्वाद में, इंद्रियों के भोगों में। तो इंद्रियों के तुच्छ नाशवान भोगों के समानता में भी अपने प्राणाराध्य को नहीं रखा। बढ़ करके तो बात ही जाने दो। कहां है तुम्हारी उपासना? वासना ने अधिकार कर रखा है। तो दिया तो है मंत्र, नाम उन्हीं प्रभु ने तो दिया है। ये जो आपको नाम मिलता है, मंत्र मिलता है, ये आचार्य परंपरा से। राधे विष्णम संप्रदायिक कर्ता आचार्यो राधा मंत्रदा सद्गुरुश्च मंत्रो राधा यश सर्वात्मने वंदे राधा पाद पद्म प्रधानम। प्रेम रस समुद्र प्रियाजू ने दिया है।
और आज हम उसका स्वाद नहीं ले रहे, मारे घूम रहे हैं, विषयों में जल रहे हैं, तप रहे हैं। कैसे शांति प्राप्त होगी? बड़े से बड़े महान बल को भी इस माया ने परास्त किया है। एक बल केवल है, वो भगवत बल है। जब आप इस बल का आश्रय ले लेंगे तो समस्त बल आपसे परास्त हो जाएंगे। ये काम क्रोध ये बलवान है उनके लिए जिनको ये महाबल का आश्रय नहीं प्राप्त हुआ है। सच्ची मानिए, कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई नहीं बिगाड़ सकता, बिगड़ा हुआ भी नहीं बिगाड़ सकता। आप हमारी बात के आंतरिक रहस्य को न समझने के कारण अन्यथा न ले। ऐसी अलबेली सरकार है, अगर इनका बल लिए हो ना, पार हो गए आप, पार हो गए, कोई नहीं रोक पाएगा। जब तक भौतिक ब्रह्मा के रचे हुए किसी बल को आप स्वीकार करते हैं, तब तक आपको परास्त होना पड़ेगा। ध्यान से देखो अंदर तुम्हारे बल क्या है। ये भी ब्रह्मा का रचा हुआ है, ये खोपड़ी भी ब्रह्मा की रची हुई, और ये सब त्रिगुणात्मिका प्रकृति आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामय जगत। एक बल है केवल, वो फिर आ गए मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तांतर। इसलिए सत्संग का सार, मैं प्रभु का, प्रभु मेरे, मैं किसी का नहीं, और